शिक्षण का सत्तावादी स्तर। शिक्षक केंद्रित उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? TAT। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं को निपटाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है। प्रेरणा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकल्पनाएं। आकलन उद्देश्य होता है, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय कुल मिलाकर हानिकारक होता है। प्रशिक्षण किसी प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है? किसी इच्छा या आवश्यकता से रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव को कुंठा कहलाता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती कड़कती है, आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंध का। जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलापन लिए हुए हो और उसे अभिलक्षक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांति प्रियता तथा एकांकीपन का आभास मिले, उसका स्वभाव शेल्डन के अनुसार किस प्रकार का होता है? प्रमस्तिष्क प्रधान। अधिगम में आकलन किस प्रकार आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा नहीं है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडल का मुख्य तरीका, ये सही नहीं है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लेग सिद्धांत मानता है। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? गेट्स एवं ने। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। प्रभाव का नियम अधिगम प्राथमिक नियमों में से एक है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने व निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अधिगम क्या नहीं है? विकास। पावलोव के प्रयोग
पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार की क्रिया कहलाती है। संबंध अनुक्रिया अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कथन है गेट्स थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? स्किनर। सीखना किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है सभी, समग्रता, समीपस्थता और पूर्णाकार। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। एस.आर. थ्योरी अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। एक अच्छे अधिगम की मुख्य विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत दिया गया है 1913। एस.आर. थ्योरी का अधिगम सिद्धांत स्किनर। भौतिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है सूज का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत। स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम है ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक बंधन। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का माना जाता है हल का पुनर्वलन सिद्धांत। बांडुरा अनुकरणात्मक सिद्धांत दिया गया है। आदत, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों को अर्जन ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कथन है स्किनर का। बालक की आयु का अधिगम शुरू होता है जन्म से। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित हुई है? बाल्यावस्था में। मानव विकास का परिणाम है वंशगति एवं वातावरणीय कारकों का। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपनी समकक्षी वर्ग की सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था में। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है आनुवंशिकता। किसी विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है निरंतरता, व्यक्तिक भिन्नताओं का विकास की दिशा का। निम्न में से कौन सा वंशक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी. अंजा। निकट दूर सिद्धांत के विकास किस प्रकार है? केंद्र से सिरों की ओर। भ्रूण का विकास होता है, ये भ्रूण होगा यहाँ पे, सिर से पांव की ओर। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन होना चाहिए। व्यक्ति परक। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है। बाल्यावस्था को किसने प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना है? किलपैट्रिक। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ चलते हैं, यह कथन है क्रो एवं क्रो। संविधान में किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 45। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 1:40। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकोर दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से
कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 शिक्षा को बनाया गया है बाल केंद्रित। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक को ज्ञान पूर्ण प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, पूर्ण प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 1 अप्रैल 2010। एनसीएफ 2005 का विस्तार। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटते विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली के संकेत होते हैं, संकेत करती है। विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। एनसीएफ 2005 में संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए प्रक्षेपण के आधार पर। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए 45। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेवारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा के लिए निहित है बहुभाषा। पाठ्यचर्या एक ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक
के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटते तथा विद्यालय में ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत है। ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान से विकास होता है, इसकी संरचना होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। नहीं, यही आएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे होते हैं 45। एनसीईआरटी 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियों प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। इनमें से कौन एनसीईआरटी 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देना। एनसीईआरटी 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों को व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय सभी कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया। एनसीईआरटी 2005 के संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए परीक्षण के आधार पर। एनसीईआरटी 2005 ने सर्वाधिक बल दिया तेजी से गणित करने पर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में क्या नाम है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, 60 बालकों पर न्यूनतम 2 अध्यापक होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होती है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।